सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अगर नहीं आ रही हो तो आप लैपटॉप में देख रहे हो तो कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, अगर मोबाइल में देख रहे हो तो रिफ्रेश होकर कीजिए। सो आज हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, राइट है। देखिए दोस्तों, कल अपन ने बात की थी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की थी। सेक्शनल प्रेशर ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, कुछ पब्लिक ग्रुप भी होते हैं। क्या डिफरेंस था उसमें अपन ने समझने की कोशिश की थी, राइट। जो प्रेशर ग्रुप होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट। सो प्रेशर ग्रुप बेसिकली डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी political affair directly, whereas if you talk about the political party, yes they do। पॉलिटिकल पार्टी होती है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल अफेयर में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, राइट है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले 40-45 मिनट या फिर 1 घंटे में कि पॉलिटिकल पार्टी का महत्व क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या है और क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है अपने भारत देश की। अगर बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, सो हमारा जो कंट्री, हमारा कौन सा मल्टी पार्टी सिस्टम है या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम है या फिर 2 पार्टी सिस्टम है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जितने भी सारे एस्पेक्ट हैं ये सारे अपन डिस्कस करेंगे, राइट है। तो देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इट इज मोस्ट वाइबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। क्या मतलब इसका, कि मतलब भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसको हर एक इंसान जानता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी ऑर्डिनरी पर्सन से पूछोगे तो उनको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ आता पता नहीं है, बट इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर बताएंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आप किसी गांव में जाइए, विलेज में, और उनसे पूछिए कि भाई साहब डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, उनकी बत्ती गुल हो जाएगी। बट इफ यू टॉक अबाउट द पार्टी तो अरे हाँ बीजेपी पार्टी है, अच्छा, अरे कांग्रेस पार्टी है, अच्छा, आम आदमी पार्टी है, दे विल टॉक। इवन वो आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे, चाहे आप यूपी में आके पूछिए, उनका कोई लेना देना नहीं है फिर भी। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही वाइबल और विजिबल इंस्टीट्यूट होता है जो कि दिखाई देता है, क्योंकि जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो कुछ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं और वो न्यूज़ में रहते हैं और मीडिया उनको दिन भर दिखाई करती है, राइट। सो हर एक व्यक्ति के, फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल टू एलीट क्लास पीपल के अपन बात करें तो हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ पता तो होता ही है। भली उनको डेमोक्रेसी से संबंधित डेमोक्रेटिक वैल्यूज वगैरह होती है उनके बारे में पता नहीं होगा, फंडामेंटल राइट क्या है उनके बारे में पता नहीं होगा, राइट्स क्या है उनके बारे में नहीं पता है, ड्यूटीज क्या है उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से राइट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। उनको ये भी पता नहीं कि भाई इलेक्शन वगैरह प्रोसीजर वगैरह क्या होती है, कौन सा फॉर्म करता है, नहीं, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन उनको पता है कि हाँ भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई चीज होती है, राजनीतिक दल नाम की कोई चीज होती है। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ द पीपल, राइट। एंड सेम थिंग वी आल्सो डिस्कस्ड इन दी, आई थिंक 9th क्लास का जो एक चैप्टर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि भाई सब ग्रुप ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है सर, गवर्नमेंट कुछ नहीं होती है, ग्रुप ऑफ द पीपल जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 लोग होंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू, होते तो काफी सारे लोग, 5 7, लेकिन जो कैबिनेट में होते हैं वो 10 से 12 लोग होते हैं, वही पूरी गवर्नमेंट को रन करते हैं, ठीक है। और ज्यादा ही स्पेसिफिक अपन बात करते हैं तो पीएम की बात करते हैं, ठीक है। कैबिनेट में भी खतरनाक वाला इंसान, मतलब पावरफुल पर्सन, खतरनाक इन द सेंस कि पावरफुल पर्सन, राइट है। तो ये क्या, ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं। सो एक ग्रुप ऑफ द पीपल बेसिकली बिलोंग्स टू और बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्टी, पार्टी से तो बिलोंग करते हैं भाई साहब। फॉर एग्जांपल बीजेपी इन दी पावर में राइट नाउ, सो बीजेपी में जितने भी लोग हैं जो भी कैबिनेट में है, भाई साहब वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं तभी तो कैबिनेट में है वो, ठीक है। ये पार्टी जीत के आई तभी तो ये कैबिनेट वगैरह में है, अदरवाइज दे कांट होल्ड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं जो कि क्या करते हैं, पावर को होल्ड करते हैं, यस, करते ही है। जैसे कि अभी बीजेपी पावर में है या फिर कांग्रेस की बात करते हैं, वो पावर में थी पहले इनसे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं, ग्रुप होता है लोगों का और वो पावर को होल्ड करते हैं, वो इलेक्शन वगैरह लड़ती है, राइट। देखे होगा आपने इलेक्शन वगैरह, और अब आने वाला इलेक्शन है, ठीक है, जनरल इलेक्शन आने वाला है 23-24 में, अभी इलेक्शन गया, अभी बंगाल वगैरह इसमें आने वाला है, ठीक है। तो जनरल इलेक्शन भी होता है, फिर इस बाद में जो नहीं विधानसभा वगैरह उनका भी इलेक्शन वगैरह होता रहता है, तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, बेसिकली क्या होता है, उनकी जो फंडामेंटल होता है ना वो रिफ्लेक्ट होता है थ्रू दी पॉलिटिकल डिवीजन इन द सोसाइटी।
अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि भाई साहब प्रेशर ग्रुप होता है या फिर पॉलिटिकल पार्टी होती है, या फिर इसके पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि भाई साहब सोशल डिवीजन भी सोसाइटी में हो जाता है। डिफरेंसेस होना लाजमी नेचुरली हो सकता है, एंड डिफरेंसेस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस के आधार पे हो सकता है, या फिर बाय बर्थ हो सकता है। मैंने दो चीज आपको बताई थी, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस होना इट्स ओके, इट्स नेचुरल, बट डिवीजन होना इट इज नॉट गुड। डिवीजन होना सर इट्स लाइक डिजास्टर, राइट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी डू वो करती है, किसके आधार पर करती है? वो कास्ट के आधार पर करेगी, रिलीजन के आधार पर करेगी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर करेगी, या फिर कोई दूसरा मुद्दा लेके आएगी उसके आधार पर करेगी, राइट। सो यस, समटाइम दे डू, एंड वी सी इन द रियल लाइफ एज वेल, राइट। सो इसका मतलब क्या होता है? जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना सर, वो एक पार्टीशनशिप नाम की भी एक चीज हो जाती है उनके अंदर। पार्टीशनशिप मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब कोई एक व्यक्ति पर्सन ए है, वो अपनी पार्टी से एकदम कमिटेड रहता है कि भाई साहब यस, ये पार्टी के लिए तो मतलब मैं ना एकदम जी भी सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ और मर भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। सो पार्टीशनशिप उनके अंदर आ जाती है लोगों के अंदर, तो पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करती है उनको। इसी के कारण इनके अंदर इस तरह की एक तरह से दृढ़ संकल्प आ जाता है, डिटर्मिनेशन आ जाता है, isn't it? और ये सारे लोग होते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो उनकी पॉलिसीज वगैरह होती है उनको सपोर्ट करते हैं, या फिर उनसे प्रभावित होते हैं, ठीक है। उनका जो भी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं वो उनको सर्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू दी पॉलिटिकल पार्टी, राइट। करते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स से कि एक एक्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सर उनकी आइडियोलॉजी में विश्वास करता हूँ, ठीक है। वो जो पॉलिसी बनाएंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेवर में बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो तो डिपेंड करता है उनके ऊपर, बट आई फील दैट कि दे विल मेक पॉलिसी जो कि मेरे मेरे को फेवर करेगी, इजंट इट? तो इस तरह की चीज इसमें होती है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दीज थ्री कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एक तो होता है लीडर, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर, एंड तीसरा पार्ट होता है दैट इज फॉलोअर्स। तो प्लीज रिमेंबर, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जब आपको मेंस में लिखना रहे तो बिल्कुल आप एकदम एक लाइन या डेढ़ लाइन में अच्छे से लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। एक लीडर होता है, एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं, इजंट इट? अब देखिए ये तीन मेंबर्स है ना, इसी के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिकल पार्टी घूमती है, एंड दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पीपल बाय यूजिंग थ्री एलिमेंट्स। ये तीनों एलिमेंट्स इनको ही यूज करते हुए लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हाउ? लेट अस सी। जस्ट a second, थोड़ा पानी पीने के लिए। ओके, वॉइस आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। सो अब फंक्शंस देखेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। देखिए बेसिकल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है जब इलेक्शन जीत कर आती है तो वो क्या करती है, पॉलिटिकल जो ऑफिसेस रहते हैं उनको फुलफिल करती है, ठीक है। जैसे पीएम हो गया, फिर होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, तो ये क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इजंट इट? अपन ने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, और आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको कोई ना कोई होल्ड करता है, जो ऑफिस वगैरह होते हैं, ठीक है। उनको कौन होल्ड करेगा? यही करेंगे जो पार्टी पावर में आएगी, इजंट इट? ऐसा तो नहीं कि जो हार गई पार्टी वो आएगी और वो पावर होल्ड करेगी, करती है नहीं। एग्जाम्पल बीजेपी भी पावर में है, तो बीजेपी के जितने भी बंदे हैं या फिर जो भी इलेक्शन वगैरह लड़के हैं और जीत के हैं, तो वही बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उनमें किसके लोग हैं? बीजेपी के। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन जीत गई। कांग्रेस के है क्या? राहुल गांधी है क्या? नहीं, नहीं है ना सर, नहीं है, डेफिनेटली नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? वो पॉलिटिकल ऑफिस को फिल करती है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन उनको इलेक्शन जीत कर आना पड़ेगा, इजंट इट? पहली बात तो ये। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी अब कर रहे तो ये हमेशा फ्यूचर में भी 10 20 25 साल तक करती रहेगी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शन। अगर लेट्स से कि नेक्स्ट इलेक्शन होता है 2024-25 में, 23-24 में, अगर वहां पर दूसरी पार्टी आ जाती है, लेट्स से कांग्रेस आ जाती है, तो फिर कांग्रेस के जो भी लोग रहेंगे वो जो इंस्टीट्यूशन है उनको होल्ड करेंगे, इजंट इट? ये चेंज होता रहता है, डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शन रिजल्ट।
दूसरी बात, दूसरा फंक्शन अपन कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, इलेक्शन को कंटेस्ट करती है। यस डू करती है डेफिनेटली, ठीक है ना सब। एंड वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि भाई साहब आप हमें वोट दीजिए, ठीक है। जाते हैं नेता लोग वगैरह, सबके पाँव छूते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक वोट चाहिए सर। जिसे उनको वोट मिला फिर उनके पास पावर आ जाएगी, isn't it? और पावर आने के बाद तो फिर भूल गए कि आपने हमको वोट दिया। तो यस, पॉलिटिकल पार्टी डू कंटेस्ट इलेक्शन इन ऑर्डर टू हैव पावर, ठीक है। इसके बाद में दे कैन कंट्रोल द कंट्री, और करते ही है, isn't it? तीसरा फंक्शन अपन कह सकते हैं कि भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को प्रपोज करती है, जिसे बोल सकते हैं आप मैनिफेस्टो, ठीक है। हमारा इलेक्शन एजेंडा है, ठीक है। बीजेपी निकालती है कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी अगर अपना मैनिफेस्टो निकालेगी और उसमें बोलेगी कि भाई साहब 2024 में इलेक्शन आएगा या फिर 2023-24 में, तो भाई साहब हम सब लोगों को 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे, जो कोई जॉब नहीं करता है, बेरोजगार है, उसको देंगे। फिर कांग्रेस लेके आएगी, कोई दूसरी कांग्रेस लेके आएगी कि भाई साहब हम 6,000 रुपये, 6,000 नहीं, हम तो बोलेंगे कि सर 20,000 रुपये पर मंथ देंगे हर एक व्यक्ति को। ये क्या है? ये उनका एजेंडा है सर, प्रोग्राम से पॉलिसीज वगैरह है। अब लोगों को जो पॉलिसी अच्छी लगेगी उसकी तरफ वो प्रभावित होंगे और उनको वोट करेंगे, isn't it? कोई अच्छी पॉलिसी भी लेके आते हैं, कोई बोलता है कि भाई हम एजुकेशन में 5% ऑफ जीडीपी स्पेंड करेंगे, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, ठीक है। कोई बोलता है कि सर हम डेवलपमेंट करेंगे, कोई ये करेंगे वो करेंगे, पॉवर्टी इरेडिकेशन करेंगे, isn't it? सो कोई इन्वायरमेंटल मुद्दा भी लेके आते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, यू विल फाइंड दैट most of the political party in India today, basically they try to pick up the issues which are very very famous और बहुत ही sensitive होते हैं। those issues are very sensitive in the people. For example, religion का लेके आएंगे, कास्ट के लेके आएंगे, किडिंग विडिंग, ऐसा जिसका कोई मतलब ही नहीं है, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, ऐसे मुद्दे लेके आएंगे और इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। बट आप देखने की कोशिश करोगे, आप देखिए पूरा इतिहास देखिए, 1951 से लेकर आज तक 2014 का इलेक्शन हुआ, फिर 19 का इलेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये नहीं बोला कि हम आपको एक साफ इन्वायरमेंट देंगे, हम गैस इमिशन वगैरह कम करेंगे। इस तरह की बात रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बहुत कम लोग करते हैं। आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे तो उसमें इस तरह की बात होती है। और वो भी क्यों? क्योंकि दिल्ली में से जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ना, उसको एड्रेस करने के लिए। अदरवाइज आप देखो दूसरी स्टेट में वो कभी बात करते हैं कि हम आपको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे, ऐसा करेंगे, ना सर, वैसे फालतू चीज़ आपको बताएंगे। खैर, उनकी जो पॉलिसीज वगैरह और प्रोग्राम वगैरह ये सारी चीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो लोगों के बीच में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको लोगों का मैंडेट मिले। इसके बाद में लोगों को अच्छा लगते हैं तो उनको पसंद करते हैं, फिर वोट देते हैं, उनको पावर में आते हैं। नहीं पसंद करते हैं तो फिर राहुल गांधी जी बन के रहते हैं, जिससे कि आज वो अपोजिशन में, पावर में नहीं है, isn't it? नाउ थर्ड फंक्शन, देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनका एक सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है मेकिंग ऑफ द लॉज। जो कानून वगैरह बनाया जाता है हमारे देश का, उस समय पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत ही ज़्यादा, आई वुड से बहुत, मतलब बोला ना, बहुत एक एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? रीजन इज दैट माय डियर फ्रेंड, फॉर एग्जांपल कोई बिल आया, लेट्स से फार्मर का जो बिल एक्ट बन चुका है, ठीक है सर। पहली बात तो ये कि ऑर्डिनेंस लाया गया था, इसके बाद में पार्लियामेंट से पास हो गया, ओके, वेल एंड गुड। बट अभी इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि इसके ऊपर अच्छे से डेलिब्रेशन या डिस्कशन नहीं हुआ। अगर होता तो शायद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और इतना प्रोटेस्ट नहीं होता है। दूसरी बात ये कि दोस्तों, जो पार्टी रूलिंग में थी उन्होंने तो ये कर्मकांड किए ही है, परंतु इफ यू टॉक अबाउट द ऑपोजिशन पार्टी, तो सर ऑपोजिशन पार्टी ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। ये इसका मुद्दा पहले ही बना दिया जाता, या फिर पार्लियामेंट में इस तरह से डिस्कशन डेलिब्रेशन होना चाहिए था, इन्होंने भी ठीक से नहीं किया। सो इसलिए जब दोस्तों कानून बनाया जाता है, जब लॉज बनाया जाता है, उस समय सर पॉलिटिकल पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उस समय पॉलिटिकल पार्टी चुप रहती है ना, तो समझिए ऐसे ही कानून बनेंगे जैसे कि ये फार्म बिल बना है, जिसका बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगा, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, isn't it? So this is one of the most important work, or I would say role of the political party, especially in the democratic countries like India. So क्या होता है, जो लॉज वगैरह फॉर्मली अगर बात करते हैं, ठीक है, एक औपचारिक रूप से उनको डिबेट किया जाता है, उनका डिस्कशन किया जाता है कि इनके द्वारा कहते हैं लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। मैंने वो शायद 6th या 7th की एनसीईआरटी में बता दिया था। लेजिस्लेचर का मतलब होता है सारे लोग सर, जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर अपन बात करते हैं एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सारे के सारे लेजिस्लेचर्स हैं।
लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं वो एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो पावर में होते हैं। और स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द पीपल हु आर होल्डिंग द गुड पोजीशन इन द गवर्नमेंट, उनको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। वो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करवाने की भी अकाउंटेबिलिटी उनके पास होती है। एग्जाम्पल के लिए बीजेपी, बीजेपी क्या है सर? वो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या है सर? गवर्नमेंट का मतलब नॉर्मल लोगों के लिए गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो लोग पावर में है। लेकिन अपन थोड़े से अच्छी वाले लोग या फिर थोड़े समझदार वाले बोलेंगे तो एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। जो एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं वो भी सर गवर्नमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी एक इस तरह की बॉडी होती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाती है ग्राउंड लेवल पे, इजंट इट? क्योंकि लेजिस्लेचर वगैरह क्या है, किसी भी कानून को बनाता है और इसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कौन करवाएंगे? गवर्नमेंट करवाएगी। गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव करवाएगी। कैसे करवाएगी सर? थ्रू दी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जिसका आप हिस्सा बनने वाले हो। डीएम वगैरह हो, एसडीएम वगैरह हो, तहसीलदार, पटवारी, नीचे तक राज्य, इजंट इट? नाउ सो कमिंग टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, लेकिन जो लेजिस्लेचर्स जो रहते हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेचर्स जो रहते हैं माय डियर फ्रेंड, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते ही होते हैं। होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं सर, देयर इज नो डाउट एट ऑल। सो क्या होता है सर? दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। मतलब क्या है सर? एक व्हिप होता है, ठीक है, व्हिप का मतलब डायरेक्शन देना है, ठीक है। वो पॉलिटिकल, सॉरी आगे पढ़ेंगे अपन जब आगे, तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। बट फॉर टाइम बिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो लीडर रहता है, फॉर एग्जांपल अपन बीजेपी की बात करते हैं तो जैसे कि मोदी जी हैं, ठीक है। और अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल जी की। तो भाई साहब मोदी जी ने जो बोला वह बात नेशनल लेवल से स्टेट लेवल और इवन ग्राम पंचायत तक उसी को ही फॉलो करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई आज यू नो दिन आएगा ही नहीं, मतलब रात ही रात चलेगी 24 घंटे की, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग इसी बात को मानेंगे। सिमिलरली राहुल गांधी अगर बोलते हैं, राहुल जी ने बोला कि भाई साहब बोल दो कि भाई साहब कि हमको एक पॉलिसी है, उसके ऊपर हमको प्रदर्शन करना है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी लेके आए, उसके ऊपर प्रदर्शन करना है। तो राहुल गांधी से संबंधित या कांग्रेस से संबंधित जितने भी लोग रहेंगे वो सारे के सारे इसको फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है सर? जो व्यक्ति राहुल गांधी अर्थात कांग्रेस में है, उनकी पर्सनल ओपिनियन है ना, जो उनकी पर्सनल ओपिनियन है वो मैटर नहीं कर रही। मैटर क्या कर रही है सर? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है। सो पार्टी लाइन से ऊपर जाके वो कभी भी अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और ये एक तरह का क्रिटिसिज्म भी है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना एक्स कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मैं पार्लियामेंट में गया। सो पार्लियामेंट में गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि भाई साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जितने भी लोग हैं और उनका जो इंटरेस्ट है या फिर उनकी प्रॉब्लम है, उनको मैं पार्लियामेंट में उठाऊं और बताऊं वहां की जगह, उनके लिए मैं बात करूं, बोलूं, इजंट इट? बट जब पॉलिटिकल पार्टी कोई विप जारी करती है या फिर कोई डायरेक्शन देती है, तो सर मेरे को पॉलिटिकल पार्टी की बात ही मानना पड़ेगी। अगर मैं नहीं मानता हूं तो मेरे को एक्सपेल कर देंगे, मेरे को पॉलिटिकल पार्टी से हटा देंगे, मेरी जो मेंबरशिप रहेगी वो खत्म कर देंगे, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? जिस काम के लिए ओरिजिनली जिस काम के लिए मेरे को भेजा गया था वो काम तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्रिटिसिज्म भी होता है पॉलिटिकल पार्टी का, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह आया होगा, आया, आपको पता होगा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। ये इसका क्रिटिसिज्म। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, फोर्थ फंक्शन क्या है? फोर्थ फंक्शन ये है कि भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? गवर्नमेंट को बनाती है और उन्हीं को रन करती है। बिल्कुल करती है। जिसका मेजोरिटी रहेगी वही गवर्नमेंट बनाएगी और फिर गवर्नमेंट को रन करेगी, पावर होल्ड करेगी, मजे करेगी, एंजॉय करेगी इलेक्शन लड़ने के बाद में, ठीक है। दूसरा काम भी करती है क्या? जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लीडर वगैरह है उनको रिक्रूट करती है, ठीक है, उनको बोलती है चलो भाई आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए करिए एग्जाम्पल, आई कांट पुट हियर बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपन बात करते हैं बीजेपी की, ठीक है, और कांग्रेस की बात करते हैं। सिंधिया जी, जो सिंधिया जी है हमारे ग्वालियर के, वो पहले की कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस में। आप किस में आ गए? वो बीजेपी में। तो क्या क्या बीजेपी ने रिक्रूट कर लिए? किसको रिक्रूट किया? सिंधिया जी को, कि भाई साहब आ जाओ हमारी पार्टी में बीजेपी। सो पॉलिटिकल पार्टी यस दे डू करती है। सिर्फ सिंधिया ही नहीं, दूसरे लोग हैं वो लोग भी अगर पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो उनको रिक्रूट करती है, ठीक है।
फिर उनको ट्रेन करती है कि आपको कहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाना है या फिर कौन सी पॉलिसी का नारा लगाना है, कहाँ आपको क्या बोलना है, कहाँ कुछ नहीं बोलना है, मीडिया में किस तरह से बात करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या गोपनीय बात है, अपनी आइडियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज ना केवल बीजेपी, हर एक पार्टी सिखाती है सर। कांग्रेस भी फिर बताएगी कि आप ऐसे नारे लगाओ, ऐसे मत लगाओ, ये करो, वो करो, क्रीम व्रीम करो, यहाँ पत्थर फेंको। आई एम जस्ट टेलिंग, इस तरह की चीज वो करवाते हैं और होती है राजनीति में, अपन देखते हैं मीडिया मीडिया में, isn't it? इसमें डाउट वाली बात ही नहीं। इसके बाद में क्या, अगर गवर्नमेंट वगैरह बन जाती है तो फिर उनको मिनिस्टर वगैरह बनवा देंगे कि चलो भाई आपने बहुत मेहनत की, इलेक्शन वगैरह लड़े, आपने सपोर्ट किया, लोगों के घर घर जाके उनके हाथ पांव जोड़े और वोट लिए, चलो आपको मिनिस्टर बनाते हैं, मर्जी करो। यस, तो पॉलिटिकल पार्टी डू करती है। नाउ इंपॉर्टेंट रोल आता है ओपोजिशन का। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हार जाती है इलेक्शन, जैसे कि कांग्रेस खतरनाक तरीके से हार गई, तो सर उनका क्या काम है? क्या वो घर बैठ जाएंगे? नो सर, उनको घर नहीं बैठना चाहिए। अगर वो घर बैठ गए तो सर देयर विल बी डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मर जाएगी सर। आपको हार गए तो आपको घर बैठने की जरूरत नहीं है सर। यू शुड कम इन द पब्लिक अफेयर, पब्लिक अफेयर में आने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। तो अपोजिशन का फिर काम क्या रहता है सर? उनका काम रहता है कि भाई साहब जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उनकी जो पॉलिसीज वगैरह है उनको क्रिटिसाइज करो, ताकि उनकी जो कमियां हैं उनको बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई साहब इस पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसमें कमियां क्या है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो रहती है, देखिए सरकार जो रहती है ना, क्या होता है, वो सरकार को कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिलता ही है, नो डाउट। हालांकि वो मीडिया में बोलते नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट हाउस ने बहुत सारे पैसे दिए, लेट्स से 1 लाख करोड़ रुपए दे कि इलेक्शन वगैरह आप जीत जाओ, इसके बाद में आप इस तरह के नियम कानून बनाना जिससे कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा हो, ठीक है। वेज लॉ वगैरह है या फिर लेबर लॉज वगैरह है, उसको आप रिलैक्स कर देना, ताकि हम यू नो जो मजदूर लोग हैं उनका एकदम खून चूस सके और अच्छे से काम कराए और प्रॉफिट कमा सके, राइट। सो भाई साहब इस समय किसका काम आएगा? इस समय सर पॉलिटिकल पार्टी का जो अपोजिशन का रोल है वो काम आएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे चुप रही तो फिर इन लोगों का शोषण हो जाएगा। किसका शोषण होगा सर? मजदूर लोगों का, गरीब लोगों का। ये इनका कॉर्पोरेट सेक्टर का या फिर जो रूलिंग पार्टी उनका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों का नुकसान हो जाएगा। सो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में रहती है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। और क्या फेलियर हो गया उन पॉलिसी के बारे में उनको क्रिटिसाइज करो, क्या रॉन्ग पॉलिसीज वगैरह है उनको क्रिटिसाइज करो, लोगों को मोबिलाइज करो, बताओ कि भाई साहब ये कमियां हैं, ये बेकार निकम्मी सरकार है, इसको हटाओ और हमको वोट वगैरह दो, ठीक है। करते ही है और करना भी चाहिए, नहीं तो फिर मोनार्क चीज आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ठीक है। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि व्हेन देयर इज ए मैक्सिमम मेजोरिटी इन द डेमोक्रेसी, सो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी सर, वहाँ पर डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तानाशाही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी मेजोरिटी, लेट्स से कि 543 सीट में से आगे किसी के पास 500 सीट। सर 500 सीट में तो वो किसी भी तरह का बिल पास करवा सकते हैं पार्लियामेंट में, और अंधा कानून बना सकते हैं, रौला एक्ट टाइप का लॉ बना सकते हैं, राइट। सो ये क्या हुआ सर? डेमोक्रेसी ही नहीं आ पाई, फिर अब क्या हुआ? डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही, ठीक है। ओके, सो सिक्स्थ अपन देखते हैं क्या फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी होती है सर जो पब्लिक ओपिनियन होती है उसको शेप करती है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन को किस तरह से हेरा फेरी करवाना है, किस तरह से लोगों के दिमाग में कचरा डालना है या फिर अच्छी बातें डालना है, ये पॉलिटिकल पार्टी करती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी तो खुद करती है, अपने जो लीडर वगैरह है जिनको रिक्रूट किया है उनके थ्रू करवाती है, या फिर प्रेशर ग्रुप होते हैं उनके थ्रू करवाती है। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं वो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जो कुछ ग्रुप्स रहते हैं वो तो एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के ही रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बताया था आरएसएस से एक्सटेंशन ऑफ द बीजेपी, और आई वुड से बीजेपी इज द एक्सटेंशन ऑफ आरएसएस, राइट। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह रहते हैं, यूनियन रहते हैं, वो सब किसके रहते हैं? एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी से वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं। उनके थ्रू वो लोगों के बीच में इस तरह का पब्लिक ओपिनियन बनवाना चाहती है जिससे कि वो आने वाले इलेक्शन में जीत जाए, इजंट इट? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, वो मूवमेंट वगैरह शुरू करवाती है, आंदोलन करवाती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वगैरह है लोगों के द्वारा फेस की जा रही है उसके अगेंस्ट, इस तरह की चीजें होती रहती है। जैसे कि अपन बात करते हैं जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश मूवमेंट हुआ था 1975 के आसपास, आई थिंक। उन्होंने कितना खतरनाक मूवमेंट शुरू किया था सर, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हुआ था। इस तरह का आप दूसरा देख सकते हो अन्ना हजारे वाला, कितना खतरनाक हुआ था 2011-12 के आसपास। तो ये क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टी समटाइम करते हैं, या फिर उनके एक्सटेंडेड जो आर्म्स रहती है, प्रेशर ग्रुप रहते हैं, वो भी इस तरह के मूवमेंट वगैरह शुरू करवाते हैं।
तो पॉलिटिकल पार्टी यस लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बातें डालती है जिससे कि उनके ओपिनियन शेप हो सके ना। फोर्थ सेवंथ फंक्शन क्या है? देखिए सर, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? प्रोवाइड्स पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर ऑफ दी स्कीम्स। यस, कोई भी स्कीम वगैरह बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम किसान की बात करते हैं। पीएम किसान है, आपको पता होगा, जिसके थ्रू 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं, 2,000 रुपये पर 3 बार देते हैं इंस्टॉलमेंट में, दो करके, तो 6,000 रुपये देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इजंट इट? तो जब कोई पार्टी पावर में आती है तो इस तरह की स्कीम वगैरह लेके आती है और लोगों का भला भी करती है। तो ऐसा नहीं कि बुरा करती है, भला भी करती है पॉलिटिकल पार्टी। और गवर्नमेंट वगैरह जो भी पावर में रहती है फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करवाती है आप जैसे लोगों से, क्योंकि आप भी तो डीएम वगैरह बन के रहोगे। सर, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है कि भाई साहब, अगर आप हिंदुस्तान में किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति से पूछते हो ना कि भाई साहब आपको एक आईएएस ऑफिसर के पास जाना और आपकी समस्या को बताना है, सर वो मना कर देगा, या तो फिर वो जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर उसको बोलेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास जाओ, तो वो तुरंत चले जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एक जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर रहता है ना, छुटका सा एक समझ लो, एक आई वुड से कि जो ग्राम लेवल का है, या फिर विधान परिषद वाला है, विधानसभा वाला है, ठीक है, जिला पंचायत वाला है, इस तरह के जो लीडर है, एमएलए टाइप के छुटके मुटके आसपास के कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके पास अप्रोच करना इजी रहता है फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन। एक कॉमन पर्सन है, नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी, ठीक है, अरे आप नॉर्मल नहीं, आप आईएएस बनने वाले सब है, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए एमएलए के पास जाना आसान है, परंतु डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि यार मैं डीएम के पास क्यों जाऊं, मैं एमएलए के पास जाता हूं, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेंटालिटी मोस्ट ऑफ द पीपल के अंदर ही, मोर देन 75% लोगों के अंदर यही मेंटालिटी होती है। तो जब आप आईएएस वगैरह बनो तो ये चीज़ को आप रिवर्स कर दीजिए। लोगों को महसूस होना चाहिए कि यार जो भी आईएएस वगैरह टीम वगैरह है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो हमेशा उपलब्ध रहता है और कोई भी काम होता है वो करवा देते हैं। ठीक है, तो एसी वेसी का धंधा, गाड़ी वाड़ी आपको मिलती है, बंगलो वगैरह मिलती है, अच्छी बात है, बट समय के साथ यूज़ कीजिए, बाहर भी चाहिए, लोगों के बीच में रहिए, क्योंकि आखिरकार आप क्या बनोगे? सिविल सर्वेंट बनोगे। ठीक है, सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है? लोगों के नौकर हो। तो लोगों के नौकर बन के रहिए, पॉलिटिशियन के नौकर बन के मत रहिए। कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज वाई क्या होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई साहब उनको पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के पास रहना चाहिए, ताकि उनको कोई विश्वास भी ना हो उनके ऊपर। फिर भी ये फील करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आसानी से एक्सेस हो जाते हैं। उनको कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो एमएलए के पास जाएंगे, आराम से बन जाएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट उसको बनवाना है तो वो तहसील में जाएगा, तो वहाँ पे जो बाबू रहेंगे वो पैसे मांगेंगे, फिर उसके बाद में एसडीएम वगैरह वहाँ की जाएगा, वहाँ के जो कोई और बैठे वो पैसे लेंगे, तो उनको बड़ी टीडियस जॉब रहती है, बड़ी डिफिकल्ट रहती है सर। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ना आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा इस तरह की कोई चीज करो कि यार बंदे को डायरेक्ट, अब कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए यार, उसमें आप क्या रिश्वत वगैरह लेना और देना ढाई वगैरह, लेकिन यस ये चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, दैट शुड बी रेटिफाइड मैरिज, ताकि लोगों को लगे कि यार ब्यूरोक्रेसी या फिर जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो काम करते भी है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लाल बत्ती में ही होता है। क्या लाल बत्ती तो बंद हो गई है आजकल ना। देखिए दोस्तों, अपन ने 5, 6, 7, 8 फंक्शन पढ़े पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, अपन ने पॉलिटिकल पार्टी को समझने की कोशिश की है। ठीक है? अब नेसेसिटी की अपन बात करते हैं, क्या आवश्यकता है क्या पॉलिटिकल पार्टी की हमारे देश में, या फिर विभिन्न देश जो है पूरे विश्व के, उसमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है क्या, अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले अपने को इस तरह की चीज इमेजिन करना पड़ेगी कि जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। ठीक है, लेट्स से अपने देश की बात करते हैं, अपने देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो। ठीक है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी है, पार्टीज नहीं है, ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, तो क्या होगा सर? वहां पे हर एक जो कैंडिडेट रहेगा वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, उसकी इच्छा हो तो लड़ना है, उसकी इच्छा तो नहीं लड़ना है, उसकी इच्छा होगी मतलब वो करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाई साहब कि नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस। जो वादे करते हैं ना, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आएंगे, या फिर हम न्याय स्कीम लेके आ रहे हैं, 20,000 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे, इस तरह के जो झूठे वादे हैं ना, कोई करेगा नहीं। ठीक है, और अगर कोई नहीं करेगा तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी होती है वहां की जगह अगर ये चीज, अगर मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर ये बात कही, कम से कम उसको लेकर क्रिटिसाइज तो करेंगे लोग, उनको याद दिलाएंगे बार बार कि भाई साहब आप इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय आपने ये बोला था, आपने बोला था 2 करोड़ जॉब हम क्रिएट करेंगे, कहाँ है जॉब से भाई? जॉब हम नहीं है तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, तो आने वाले इलेक्शन में फिर उनको वोट नहीं देंगे, इजंट इट?
बट जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो उसको किसको आप क्रिटिसाइज करोगे? पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात ये है कि भाई साहब कोई व्यक्ति को, लेट से कि मैंने इलेक्शन लड़ा, लेट से एक्स कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया, तो मैं किसकी बात करूंगा? मैं सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। भाई साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, वही सही सलामत रहे, मजे करें, चिल करें। लेकिन हु विल टॉक अबाउट दी नेशन? नेशन के बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। क्यों? क्योंकि सब, हर एक व्यक्ति, हर एक बंदा जिसने इलेक्शन लड़ा है वो इंडिपेंडेंट है। बट इफ you talk about the political party system, so political party system में कोई ना कोई पार्टी जो रहेगी वो पावर में रहेगी। फॉर एग्जांपल बीजेपी अभी पावर में है, तो बीजेपी अगर पावर में है तो सर वो नेशन, एक्चुअली नेशनल लेवल पर पार्टी है वो भी, ठीक है, वो पावर में है तो डेफिनेटली वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो करेगी, साथ ही साथ वो नेशनल लेवल पर भी जो इश्यू है उनके ऊपर भी बात करेगी। तो यस माय डियर फ्रेंड, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें आवश्यकता है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। वही बात यहीं पे की गई है कि कोई व्यक्ति वगैरह इलेक्शन वगैरह लड़ता है, ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को आप इलेक्टेड वगैरह इलेक्ट वगैरह करके पहुंचाते हैं तो वो अकाउंटेबल रहता है सिर्फ किसके लिए? वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ठीक है, और वहाँ की जो लोकेलिटी वगैरह है उसके लिए। लेकिन व्हाट अबाउट द नेशन? उसके लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। कंट्री को रन कौन करेगा? जैसे कि कोई भी पार्टी नहीं है पावर में, कंट्री को कौन चलाएगा? कौन लॉ एंड ऑर्डर निकालेंगे? कौन बोलेंगे कि भाइयों बहनों 8 नवंबर 2016 को 500 के और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे? कौन बोलेगा ऐसा? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। और कोई नहीं बोलेगा तो फिर जो करेंसी चल रही है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता होती है। तो मैंने एग्जांपल दिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है, उसको करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल के साथ अपना रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, अभी चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है दो आर्मी के बीच, अब तो डिसंगेजमेंट हो रहा है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। अपनी इंडियन डिप्लोमेसी की, आई वुड से की विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छी है। लेकिन लेट्स से कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इस तरह की नहीं है जो कि नेगोशिएट कर सके, जो कि पावर में है, isn't it? So इसलिए पॉलिटिकल पार्टी होना आवश्यक है। दूसरी बात ये है सर कि पॉलिटिकल पार्टी से अपन ये समझ सकते हैं कि सर पॉलिटिकल पार्टी होती है डायरेक्टली लिंक्ड रहती किससे? इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि सर लार्ज कंट्री है, बहुत ही लार्ज कंट्री है हमारी। मैंने अपन ने पहले डिस्कस किया था कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड डाइवर्स कंट्री एज वेल। सो सर डाइवर्सिटी इतनी है ना अपनी वहाँ पर। अब बताओ हर एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा, कितनी बड़ी कंट्री है, मतलब कितना डिफिकल्ट, बहुत टीडियस जो हो जाएगी सर, इट विल वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ पर क्या होगा, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से लोग कोई ना कोई इलेक्ट होके आएगा, और जब इलेक्ट कोई होके आता है ऑन बिहाफ ऑफ लेट्स से 1 करोड़ पर्सन या फिर 10 लाख व्यक्ति की, वो से कोई व्यक्ति इलेक्ट होकर आता है और वो पार्लियामेंट में जाता है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब इतने सारे लोगों को ये व्यक्ति यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, एंड वो अपनी इंडिया में होता ही है और होना भी चाहिए, ठीक है। सो तो अपने सारे डिस्कशन से ये समझ में आना चाहिए कि भाई साहब लोगों को एक इस तरह का सपोर्ट या मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके या फिर उसको क्रिटिसाइज कर सके उनकी पॉलिसीज के लिए, ठीक है। अगर अच्छी पॉलिसी बनाई है तो उसकी तारीफ करो कि वाह वाह मोदी जी क्या बात है। अगर अच्छी नहीं की, अच्छी कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो फिर बोलो अरे भक्ते लोग ये सब, ये है, ऐसा है, ऐसा है, फ्री कुछ भी, ठीक है, अपोजिशन में बोलना, ये वाली बात हो जाती है। तो यस, ये होना चाहिए ताकि लोग उनको अपोज कर सके और लोगों को उनको अकाउंटेबल भी ठहरा सके एट द सेम टाइम, इजंट इट? सो पॉलिटिकल पार्टीज जो वगैरह रहती है वो क्या करती है, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आती है वो कुछ ना कुछ प्रोमिसेस वगैरह करके आती है, वादे वगैरह करके आती है, उनको फुलफिल करने की कोशिश करती है। लेट्स से कि 70% या 100% कोई वादा वगैरह किया, उसमें 100% तो फुलफिल करना इम्पॉसिबल है, आपको भी पता है, सब जुमलेबाजी होती है, रिटॉरिक्स जिससे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पर लेट्स से उसमें से अगर 50% भी करते हैं तो इट्स ओके, चलो ठीक है, इतना कम तो किया उन्होंने। अगर कोई होगा नहीं तो फिर कौन करेगा? इट विल वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो हम कह सकते हैं कि भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हो सकता है माय डियर फ्रेंड, लेट्स से राजतंत्र है, जैसे कि अपन ने कल डिस्कशन किया था नेपाल में 2006 में खतरनाक तरीके से क्या आया था, मूवमेंट आया था लोगों का, ठीक है, जो अलायंस वगैरह बनाई थी पार्टी वगैरह, वहाँ पे वो क्या करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि सर दे वांटेड टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, इजंट इट? सो डेमोक्रेसी है तो सर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है, होती है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन राजतंत्र में ऐसी चीज नहीं होती है, चलिए।
आगे समझने की अपन कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। ठीक है दोस्तों, अब ये तो खतरनाक क्वेश्चन है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास होना चाहिए और कितनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ द सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी। कल को आपका मन करता है कि सर मेरे को पॉलिटिकल पार्टी बनाना, बना दीजिए। एक ताज़ा ताज़ा एग्जांपल, जो क्या नाम उनका, एक फेशल साफ फेशल हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। कौन थे वो, आपको बताना चाहिए। वो एक्स सिविल सर्वेंट है, उन्होंने अच्छा टॉप भी किया था। आई थिंक 2001 या 2 में उन्होंने टॉप किया था। फिर इसके बाद उन्होंने रिजाइन वगैरह कर दिया, फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, जम्मू एंड कश्मीर मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी करके उन्होंने बनाई। So you are also free to make, a political party or association. ये आपका फंडामेंटल राइट है, isn't it? So you can also make a political party. मैं भी बना सकता हूँ, इसको जरूर वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, सो हमारे देश में अगर बात करते तो मोर देन 750 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था। ठीक है, उनके अंतर्गत 750 पॉलिटिकल पार्टी में डियर फ्रेंड। आप तो सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एक दो और अकाली दल वकाली दल इनके बारे में जानते हो, मैक्सिमम 7-8 पार्टी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन 750 पॉलिटिकल पार्टी माय डियर फ्रेंड। आपको विश्वास नहीं होता हो तो फिर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी है। सारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, कौन उसका लीडर है, क्या है, ये सारी चीज़, isn't it? But दोस्तों, my dear friend, thing is that these political parties are not serious. Basically, they don't contest the election on the basis of seriousness. बस ऐसे ही मजाक मजाक में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सोचा कि चलो यार, मेरे 10-20 लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेता हूँ और उसको रजिस्टर करवा लेता हूँ। इस तरह से बता देता हूँ। अब बताओ 20 लोग, क्या इतनी औकात रहेगी हमारी कि हम इलेक्शन लड़े हुए इलेक्शन जीत जाए? नो सर। तो इनका कोई वर्चस्व नहीं रह जाता है, सीरियसनेस नहीं होती है, बस इसी मजाक मजाक में बना ली, लोगों को दिखाने के लिए, स्टेटस वगैरह रखने के लिए कि भाई देखो मेरी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सो बहुत ही कम पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती है जो कि सीरियसनेस के आधार पर पॉलिसीज वगैरह और प्रोग्राम वगैरह उनके ऊपर ध्यान देती है, और टाइम आने पर उनको क्रिटिसाइज करती है, और टाइम आने पर उनको अप्रिशिएट भी करती है। एंड दैट शुड बी प्री कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी। प्रश्न ये उठता है कि भाई साहब, हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज आर गुड फॉर ए कंट्री? कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी या छोटी होना चाहिए, जिससे कि हमारा लोकतंत्र अच्छा रहे, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। पहली बात तो ये प्रश्न ही इस तरह का है जिसका आंसर एक अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों? रीजन इज दैट माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन बाय वन। पहली बात तो ये कि दोस्तों, समझने की कोशिश करिए कि कोई देश, लेट से एक्स देश है, वहाँ की जगह एक पार्टी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकती है। और हमारे हमारे भारत जैसे देश में 750 पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, राइट? सो कितनी पार्टी होना ये डेमोक्रेसी के लिए कितना सही या कितना गलत है, वो इस प्रश्न का आंसर अपन आने वाली स्लाइड में करेंगे। उसके पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए भाई साहब, कुछ कंट्री रहती है वो वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करते हैं कि भाई साहब आप ही आओ, आप ही इलेक्शन लड़ो, आप ही सब कुछ करो, मजे करो, खुद ही मजे करो, हमको ही मजे करवाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइना की बात करेंगे, वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इस तरह के सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? वन पार्टी सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये माय डियर फ्रेंड कि वहाँ पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वही रूल करती है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। आपको इलेक्शन वगैरह लड़ना है तो उसी पार्टी का पहले आप मेंबर बनो, फिर इलेक्शन लड़ो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सर वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, और इसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? वन पार्टी सिस्टम, विच इज नॉट गुड माय डियर फ्रेंड फॉर द डेमोक्रेसी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, क्या आपको पता? अब मुझे बताओ, उसको अपोज करने वाला कोई है? राहुल गांधी जैसे कोई लोग होंगे, मगर नहीं होंगे सर, उसको अपोज ही नहीं करने वाले कोई, फिर उनकी मनमानी करेंगे वो। ठीक है, उनको लगा कि भाई कोरोना के केसेस की जो रिपोर्ट है वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बताना है, सॉरी, इसको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताना है या नहीं बताना है, डिपेंड करेगा उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि एक तो पॉलिटिकल पार्टी है सर, उनके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो चमका नहीं देंगे वो। और यहाँ तक कि मैंने कभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, वहाँ पढ़ा था कि वैसे वहाँ की जगह टीचर्स वगैरह होते ना, जो पढ़ाते ना, जैसे मैं तो कई बार लेक्चर्स में बोल देता हूँ, और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि वैसे
ये पार्टी है, मोदी जी ने ये जुमला दिया वो दिया। लेकिन सर वहाँ की जगह रूलिंग पार्टी का अगेंस्ट ये चीज़ बोल नहीं सकते आप। अगर बोल दोगे तो दूसरे दिन आप मिलोगे ही नहीं कि कहाँ हो आप। आपका वीडियो तुरंत वायरल होगा और फिर तो पता ही नहीं चलेगा, फिर आपके बीवी बच्चे वगैरह ढूंढते रहेंगे कहाँ चले गए। इस तरह की वहाँ पे जो सर स्ट्रिक्टनेस होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना, और एक्सप्रेशन होती है, इस नाम की कोई चीज़ होती नहीं वहाँ पे सर। फिर कमिंग टू द पॉइंट, सो हम वन पार्टी सिस्टम है उसको सर हम गुड ऑप्शन नहीं बोल सकते डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है सर, ये बात यहाँ से अपने को समझने को मिलती है। हाँ, देखिए दोस्तों, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है तो मुझे कम से कम एटलीस्ट दो पार्टी तो होनी चाहिए, ताकि वो कॉम्पीट कर सके एक दूसरे से, इलेक्शन लड़ सके, और लोगों को एक चांस दे सके कि भाई साहब आप ए को चुनो या फिर बी को चुनो। दो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, तो कुछ लोगों को अच्छा लगा है कि ए को दो, कुछ लोगों को लगा बी को वोट दो, और जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा वो क्या जीत जाएगी और फिर वो पावर में जाएगी। तो कम से कम लोगों के पास चॉइस तो है। लेकिन वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में क्या होगा सर कि उनके पास चॉइस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको राइस पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ पर चपाती बहुत सारी है, वहाँ पर रसगुल्ले हैं, वहाँ पे स्वीट्स है, और डिफरेंट डिफरेंट अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन सर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको वहाँ पे राइस ही है सिर्फ है कि आपको राइस ही खाना है, ये चीज़ रखी है लेकिन आपको राइस ही खाना है, तो क्या ऑब्लिगेशन हो गया? मतलब क्या है फिर आप, ठीक है भाई खा लो, ज़्यादा मत बोलो नहीं तो फिर मार पड़ेगी, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है सर, आपके पास एक ही ऑप्शन है, मतलब यू आर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स एंड सर हमारा ये राइट्स है, मेरा वो राइट्स है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप बात कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है सर, इजंट इट? सो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टी तो होनी चाहिए सर। नो, इस तरह के एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं, यस सर। कहाँ? सर यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपन यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी? एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है। दो तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, तो कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टी ही डेमोक्रेसी के लिए इतनी तो होनी चाहिए। अगर हमें पहले से डेमोक्रेट्स की एक ही पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, तो अगेन उनके पास कोई चॉइस नहीं, फिर वो चाइना ही बन जाएगा, यूएस से चाइना बन जाएगा, ठीक है। जैसे यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वार चलते रहता है। कमिंग टू द पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम में भी इस तरह का एग्जाम्पल है, वहाँ पर भी टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है। तो अपन ने दो चीज़ देखी, जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको क्या बोलेंगे? टू पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। सो ये चीज़ इसी इसेंशियल है, नॉट सफिशिएंट बट यस इसेंशियल तो ही है। अब लेकिन ऐसे भी देश होते हैं यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे कि इंडिया, 750 पॉलिटिकल पार्टी सर। कैन यू इमेजिन? है तो है, आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बेरोजगार लोग बना लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी, फिर कोई ना कोई नया लगा देते हैं। कमिंग द पॉइंट कि सेवरल पॉलिटिकल पार्टी होती, कई राजनीतिक दल होते हैं सर, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं पावर के लिए कि चलो भाई राजनीति में जाओ, ये करो ये करो वो करो, ठीक है। सो क्या होता है कि सर इस तरीके का पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है, ठीक है। लेट्स से कि उनको जीतने का कोई चांसेस वगैरह है तो अच्छी बात है। अगर लेट्स से कि तीन चार पार्टी इस तरह की मेजोरिटी लेके आई कि तीन चार पार्टी को मिलाकर एक पार्टी बन गई है, मतलब मेजोरिटी में आ गई, तो वो फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा तो फिर वो पार्टी पावर में जाएंगे, और इस तरह लोग पावर का एक्सरसाइज करेंगे। ये अच्छा पार्टी, इसको वोट दो, इसको दो, इसको दो, इसको प्लस मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। बस यूपीएससी वाले, ठीक है। आपने गलत चूज किया तो फिर आप रॉन्ग आंसर रहेगा, रॉन्ग की पेनल्टी लग। पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कौन सी पॉलिटिकल कॉलेज में अच्छा, अब आ रही है आपको वॉइस? यस सर, अभी आ रहा है। ओके, ओके। सो जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है सर उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल के अपन बात कर सकते हैं इंडिया के बारे में, कि इंडिया के पास मल्टी पार्टी, मतलब एक या एक से अधिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के 750, इसको क्या बोलेंगे? मल्टी पार्टी सिस्टम। अच्छी बात है, बहुत सारी चॉइस हमारे पास होती है। क्या होता है दोस्तों, जब सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एक बार एक साथ आती है और बोलती है कि भाई साहब चलो अपन इलेक्शन लड़ते हैं, और जीत गए तो अपन क्या करेंगे,
एक अलायंस बनाएंगे, ठीक है। जब एक या एक से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए साथ में आती है और वो इलेक्शन जीत जाती है तो उसको अपन बोलते हैं अलायंस। अगर नहीं जीतती है तो भी उसको अलायंस तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। ए और बी पार्टी और सी पार्टी इन्होंने आपस में सांठगांठ की और बोला कि चलो भाई साहब अपन तीनों मिल जाओ और इलेक्शन लड़ते हैं ताकि अपन बीजेपी को हरा सकें। इस तरीके की बात हो तो इसको क्या बोलेंगे, अलायंस बोलेंगे, फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा एग्जांपल अपन देख सकते हैं 2004 में हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था 2004 में। उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे बोलते हैं एनडीए, एनडीए एनडीए में कितनी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी मेजर है, ठीक है। बीजेपी हमेशा ये नहीं बोलती कि बीजेपी ने ये पॉलिसी बनाई है, वो क्या बोलती है एनडीए ने बनाई। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक मेजोरिटी पावर शेयरिंग है, ठीक है। मेजोरिटी सीट्स होती है वो बीजेपी की होती है, लेकिन इसके अलावा भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें होती है, इसलिए उसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। प्लीज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये आता है दिमाग में बीजेपी, दैट्स इट, बट एनडीए माय डियर फ्रेंड। ओके, दूसरी बात करते हैं। दूसरा है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, जिसकी अपन बात करते हैं ना, कांग्रेस की। पहले यूपीए फर्स्ट सरकार आई थी, फिर यूपीए 2 आई थी, ठीक है। 2 बार मतलब सेकंड टाइम वो पावर में आई थी। जैसे कि अभी मोदी, पहले था मोदी जी 1, अब आ गया क्या, मोदी जी 2.0 या 2 टाइम्स आ गई, इस तरीके ना। सिमिलरली यहाँ पर जो यूपीए सरकार थी वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीती, फिर इसके तुरंत बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था तब भी जीत गई, तो उसको बोलते यूपीए 2 गवर्नमेंट। जब आप डिबेट वगैरह, डिस्कशन वगैरह, राज्यसभा वगैरह देखते हो, अच्छा वाला न्यूज़ चैनल, ये कल तक वल तक फालतू बकवास चैनल देखते हो तो मुझे इस तरह की बात होती नहीं है, बकवास बात होती है। तो अच्छे चैनल्स देखोगे तो हमें पता चलेगा आपको कि यूपीए 1, यूपीए 2 बोलते हैं, डेमोक्रेटिक है, अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं जिससे कि आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, एंड यू शुड वॉच, उनको देखना चाहिए। इसको लेफ्ट फ्रंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो बेसिकली जो मल्टी पार्टी पार्टी सिस्टम होता है ना माय डियर, वहाँ पर बड़ी गड़बड़ी होती है, ठीक है। वहाँ पर इनस्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है। गड़बड़ी भी होती है, वहाँ पर इनस्टेबिलिटी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के पास वेराइटी ऑफ ओपिनियन या वेराइटी ऑफ चॉइस मिल जाती है उनके पास, इजंट इट। वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन इन जो पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, वो कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी 3 लोग हैं, इन्होंने क्या किया, अलायंस बनाया, ठीक है। अलायंस बनाया इन्होंने और ये इलेक्शन जीत गई। लेट्स से कि 545 सीट में से लेट्स से कि 300 ऊपर आई, लेट्स से 320 सीट आ गई, तो मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये कि माय डियर फ्रेंड यहाँ पर 320 सीट्स आई है, वो ए बी सी तीनों को मिलाकर आई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 320 आई। अगर उसमें से ए अगर बाहर चले जाती है तो वो लेट्स से कि 300 के आसपास ही जाती है, और अगर ए भी बाहर चले जाता है तो फिर वो 200 के आसपास ही जाती है। इसका मतलब क्या है, और 200 के आसपास आई, मेजोरिटी है ही नहीं, क्योंकि 543 का मेजोरिटी करोगे तो 200 से तो ज़्यादा ही आएगा, इजंट इट। मेजोरिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर बड़ी इनस्टेबिलिटी रहती है इन द पॉलिटिकल सिचुएशन, देयर इज ए इनस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल पावर। क्यों? क्योंकि सर जो सीट्स हैं, मेजोरिटी है, वो ए बी सी तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इसमें से एक का भी दूसरे से झगड़ा हुआ तो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज, ये तो डिसएडवांटेज हो गया क्या, इन स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। बट फायदा ये है, फायदा ये है कि भाई साहब यहाँ 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज आई, मतलब क्या है, यहाँ पर 3 तरह के इंटरेस्ट होंगे, मतलब 3 तरह के लोग होंगे, उनके ओपिनियन को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई जाएगी, विच इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। आपने और 3 लोग मिल गए यहाँ की जगह, तो हमारे तीनों लोगों के व्यूज को यहाँ पे सुना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा, और ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेसी में, इजंट इट। सो इसके एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की बात है, अंदर की बात बता रहा हूँ, वही है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है, जो कोलिशन गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डू यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि सर इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो साथ में आती है, और यहाँ पर लोगों के व्यूज रखे जाते हैं, और फिर एकदम बेस्ट से भी बेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इफ यू नो हाउ टू हैंडल दी कोलिशन गवर्नमेंट, इट विल वर्क दी बेस्ट। लेकिन आपको पता नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो पॉलिटिकल अलायंस बना है उसको किस तरह से मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए डिजास्टर हो जाएगी, isn't it? So coalition government is not bad, my dear friend. It is the best, but you should know how to handle it. अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे,
तो अच्छे से काम नहीं करोगे। नाउ अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन ये है कि भाई अपन ने देखा एक तो वन पार्टी सिस्टम देखा, दूसरा टू पार्टी सिस्टम देखा और एक मल्टी पार्टी सिस्टम देखा। अब इसमें से प्रश्न ये उठता है कि भाई इसमें से सबसे बेस्ट वाला सिस्टम कौन सा है। माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन ये अतरंगी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? रीजन इज दैट माय डियर फ्रेंड, रीजन इज दैट क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पर इट्स पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या चूज किया था कि भाई साहब हमारे पास 750 पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? नो, नहीं चूज कर रहे सर। क्यों? क्योंकि सर क्या होता है, पहली बात तो ये समझने की है कि सर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना वो इवोल्व होती है, वो जन्म लेती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो किस तरह से है, वहाँ की सोशल एंड जो रीजनल डिवीजन है वो किस तरह से है, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल इतिहास क्या है, और वहाँ पर इलेक्शन किस तरह से होता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इमरजेंस करवाने के लिए। Isn't it? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना में पैदा हुए, ठीक है, आपने जन्म वहां पर लिया, आप सोच के भी, आपके पिताजी के, आपके दादाजी भी अगर सोचते कि हमको ये पार्टी बनाना है, यू कांट डू इट। लेकिन आप इंडिया में जन्म लिए तो आप सोच सकते हो, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन कह सकते हैं कि भाई सर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम, मल्टी पॉलिटिकल सिस्टम या सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम या टू पॉलिटिकल सिस्टम, जो टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, वो किसी ना किसी सोसाइटी का, किसी ना किसी देश का सर इवोल्व होता है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इजंट इट? ये एक दिन की देन नहीं होती है। ओके, फॉर एग्जांपल अपन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो सर एक मल्टी पार्टी सिस्टम इवोल्व होगा, शुरू शुरू में तो क्या बोलते हैं 1947 51 में जब इलेक्शन हुआ हमारे देश, 1947 में जब आज़ाद हुआ, 51 में इलेक्शन वगैरह, इससे तो 60 और 65 तक एक ही पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी? कांग्रेस। तो वहाँ पर सर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी नाम की, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नाम की कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन इसके बाद में कोलिशन की गवर्नमेंट आई, इमरजेंसी आई, इसके बाद में फिर थोड़ा सा फील होने लगा कि हाँ भाई साहब कांग्रेस के अलावा भी कोई दूसरी पार्टीज वगैरह है, ठीक है। तो हमारे हमारे अगर हमारे इतिहास की बात करते हैं, हमारे इंडिया की बात करते हैं, तो शुरू शुरू में एकदम सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट इवोल्व्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे कि आज हम देख सकते हैं 750 पॉलिटिकल पार्टी, तो ये क्या है? मल्टी क्या है? इसको तो ट्रिपल मल्टी आई से क्या ही बोलना चाहिए इसको, ये बोल दीजिए कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ इन इंडिया। सो इट इज एग्जांपल ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों? क्योंकि सर इट डिपेंड्स अपॉन द, जैसे कि अपन ने बताया कि सर सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सर इंडिया में बहुत इंडिया में कहावत है कि घाट घाट पर पानी बदलता है। मतलब आप 2 किलोमीटर पे जाओ तो सर वहाँ पर पानी, भाषा, वहाँ के लोग, उनकी बोली, ठीक है, उनका खाना पीना, रहना सहना, मतलब सारी चीज बदल जाती है। तो क्या है, कोई बहुत डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का इमरजेंस होना तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहेगा। कोई अपने प्रेशर ग्रुप के थ्रू करना चाहेगा, जो कि अपन ने कल पढ़ा था, कोई फॉर्मेशन करेगा, कोई यूनियन बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा। सो पॉलिटिकल पार्टी इज वन ऑफ देम जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है पॉलिटिकल स्फेयर और पब्लिक स्फेयर, इजंट इट? सो नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। तो मल्टी पार्टी, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, ओके इट इज गुड फॉर इंडिया, बट इफ यू टॉक अबाउट द चाइना, इफ यू टॉक अबाउट द यूएसए, सर वहां पर ये चीज काम नहीं कर सकती है। सो कोई भी सिस्टम है, एक आइडियल सिस्टम नहीं हो सकता हर एक कंट्री के लिए और हर एक सिचुएशन। इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। सोसाइटी के बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जो कि अपन ने डिस्कस किया, इजंट इट? सो कौन सा सही और कौन सा गलत है, इसका आंसर करना तो इम्पॉसिबल टाइप का ही है, isn't it? चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बट आई वुड से कि मल्टी पार्टी सिस्टम है वो सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब आपको दे दिया कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और 3 पार्टी, और या फिर सेवरल, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर यूपीएससी में आता है कि ऑर्डर में जमाई है जिसमें डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? 3 वाले में होगी, जिसमें मल्टी पार्टीज बहुत ज़्यादा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पर। एक सेकंड, तो इसमें पानी पीने दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था। ओ ठीक है सर। चलिए अब आ रही ना? ठीक अब है। आ रही? हाँ, पानी पीने बस, पानी। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा देखिए। सो यस,
यहाँ पर अपन ऑर्डर की बात करेंगे तो भाई साहब जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पर डेमोक्रेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वगैरह वहाँ पर उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी। फिर टू पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टीज होगी, वहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। और फिर लास्ट में डेमोक्रेसी तो क्या ही होगी, बट ऑर्डर में जमाने के लिए अगर बोला यूपीएससी ने तो आप इस तरह से जमा सकते हैं, इजंट इट। चलिए थोड़ा सा फिगर वगैरह ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, इसमें कोई कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू। भाई 1967 की बात करते हैं, 1971 की बात करते हैं, 1996 की और 99 की बात करते हैं, 2004 की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ द मेंबर हैज जो पार्टी मेंबरशिप की बात करते हैं, मतलब जैसे कि मैं कल को बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ तो मतलब क्या होगा, मैं बीजेपी जो पार्टी है उसका एक सदस्य बन जाऊँ। तो इस तरह की अगर अपन सदस्यता की बात करते हैं, मेंबरशिप की बात करते हैं, तो लोगों के अंदर एक तरह से उत्साह आया और वो सब लोग ने मेंबरशिप लेने की कोशिश की। तो ये ग्राफ देखिए, स्टार्टिंग में इतना था, फिर इतना था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और अब देखिए पीक पे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है। मतलब क्या है, शुरू में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप लेने में, लेकिन बाद में लगा क्या रहे यार, एमएलए बन जाओ और फिर लिखवा लो। एमएलए नहीं बन जाओ तो कम से कम एमएलए के साइड में अगर रह रहे हो तो आपकी गाड़ी के पीछे लिखवा लो क्या, एमएलए के पड़ोसी हूँ मैं, ठीक है। फिर दादागिरी करो, फिर कहीं अच्छे से अगर आगे मार खाओ वहाँ पे, फिर फालतू चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब क्या है, लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। रीजन इज दैट माई फियर, इसके रीजंस हो सकते हैं बहुत सारे। पहली बात तो ये कि सर सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है आपका वो बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एससी और एसटी कम्युनिटी के कोई लोग हैं, उनका इतना सोशल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था, तो शुरू में पॉलिटिकल पार्टी और इन सारी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं। लेकिन आज वो थोड़े से अच्छे ग्रो वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हुई। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल स्फीयर। साइमल्टेनियसली इफ यू टॉक अबाउट द वीमेन की कितनी बेकार स्थिति थी शुरू में, आज भी काफ़ी सारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आज पार्टिसिपेट करती है। शुरू में बात करते हैं शायद 5% के आसपास रिप्रेजेंटेशन था इन द पार्लियामेंट, आज 14% के आसपास है। तो हुआ कि नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ सर? तो मतलब क्या है सर, टाइम के अकॉर्डिंग लोगों के अंदर चेंजेस आता है, लोगों के सोशल इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं उनमें चेंज आता है। सो वो इस तरह की डिमांड करते हैं। वही ना, आपके पास पैसे सब कुछ सारी चीज़ें, तो आप सारी चीज़ की डिमांड करोगे, कुछ नहीं है तो चुपचाप घर में बैठो तो पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये ग्राफ भी देख लीजिए, इसमें भी इस तरह की बात की गई, वो आ जाएगा आपको समझ में। सिर्फ ये समझाया था कि आप दूसरे समझ सकें ना। देखिए दोस्तों, बेसिकली अब अपन बात करेंगे नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है और किस तरह से फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ होती है। सो फेडरल स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं जैसे कि इंडिया की। सो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है सर, बेसिकली थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, यूनियन की होती है, स्टेट होती है, और लास्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होती है। लेकिन हम फेडरल की बात करें, जैसे अपन कंसिडर कर रहे हैं अभी दो यूनिट को, कौन कौन सी, एक नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। तो क्या फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि जो नेशनल लेवल पे होती है, ठीक है, नेशनल लेवल पे होती है, वो एक कोई ना कोई पार्टी रहेगी, ठीक है। और वो पार्टी क्या करे, एक यूनिट रहेगी जो कि नेशनल लेवल पे एज वेल एज दूसरे स्टेट्स वगैरह है वहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी, उसको अपन बोलेंगे नेशनल पार्टी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बीजेपी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बीजेपी अगर पावर में है अभी, फिर इसके बाद में बहुत सारे स्टेट्स है, वहाँ पर भी उनकी पार्टीज वगैरह है, उनकी पार्टी वगैरह है, वो पावर में है। तो इसका मतलब क्या है, फिर बीजेपी है वो नेशनल लेवल पे भी है, साथ ही साथ वो स्टेट लेवल पे भी है। लेकिन नेशनल लेवल पे है तो उसको अपन बोलेंगे नेशनल पार्टी। लेट से कोई दूसरी पार्टी है वो नेशनल लेवल पे नहीं है, वो सिर्फ स्टेट लेवल पे है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेट पार्टी। इजंट इट? इस तरह के इसी में केस करके लिखा है। इंडिया के केस में बात करते तो नेशनल लेवल पे उसको नेशनल पार्टी कहते हैं। अल्लाह नाउ there are some country wide parties होती है which is called the national parties, ठीक है। and these parties have their units in the various states। मैंने एग्जांपल के द्वारा समझाया, बीजेपी और इसकी दूसरी यूनिट्स वगैरह है, ठीक है। उनके चले चपाटे वगैरह रहते हैं, वो पार्टी वार्टी बना लेते हैं तो उनको लोग बोलते हैं, ठीक है। देयर यूनिट्स वगैरह होती है, तो वो स्टेट लेवल पर भी हो जाती है, ठीक है। एंड क्या होता है कि दोस्तों, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट पे है या सेंट्रल लेवल पे है, वही आइडियोलॉजी स्टेट लेवल पे रहेगी। फॉर एग्जांपल मोदी जी ने कुछ बोला कि लेट से काव के लिए 200 रुपये सबको देना है, तो वही बात फिर दूसरे दिन मीडिया में योगी जी आएंगे वही बोलेंगे, फिर शिवराज जी आएंगे वो भी यही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये बीजेपी एक पूरी हरारकी है ना, तो वही सारी चीज़ बोलेंगे। सिमिलरली कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि भाई जो मोदी जी काव के लिए चीज लेके आ रहे हैं वो गलत बात है, सिर्फ किसानों मजदूरों को खाना वाना तो इंसान भी पूजा करो, गाय की तो पूजा होती रहेगी। तो राहुल गांधी ने बोला, फिर इसके बाद उनके जितने भी चप्पे चपाटे रहेंगे वो सारे के सारे बोलेंगे, क्योंकि ये नेशनल
पार्टी है, ठीक है। तो वो नेशनल पार्टी की जो आइडियोलॉजी रहती है, पॉलिसीज रहती है, प्रोग्राम रहते हैं, एक एक बात जो रहती है ना, बोलते हैं ना अंधा भक्त, वो चीज़ करते हैं यहाँ पर, वो सब करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है नेशनल लेवल, isn't it? सो वो जो डिसाइड करती है नेशनल लेवल पे, उनको स्टेट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दे आर मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सो दोस्तों, जो हर एक पार्टी होती है हमारे देश में, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको उनके पास जाना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है कि भाई साहब, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको रजिस्टर कीजिए। जैसे कि आप कॉलेज वॉलेज में जाते हो तो क्या बोलते हो, सर मैं 12th पास आउट हूँ, अब मैं बीटेक में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो ये मेरा सर्टिफिकेट वगैरह मुझे एडमिशन दे दो। तो इसी तरह से जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह बनती है, तो उनको रजिस्टर वगैरह करवाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आपको पता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को समान भाव से देखती है। मतलब एक पिता है तो अपने सारे बच्चों को एक समान देखता है, ठीक है। लेकिन कोई बदमाश बच्चा है तो फिर उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, रखते भी है, isn't it? So it offers some special facility to large and established party। लेकिन जो बड़ी पार्टी रहती है और established पार्टी होती है, उनको कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स या फैसिलिटीज वगैरह दी जाती है। कैसे? जैसे कि यूनिक सिंबल दे दिया। जैसे अपन बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, बीएसपी की बात करते हैं, तो ये इनको क्या हो, बीजेपी को कमल का फूल दे रखा, क्या बात है, अच्छी बात है, गुलाब का फूल देना चाहिए, कोई बात नहीं, उनका एक फूल दे रखा है। दूसरी बात है कांग्रेस का, उनको हाथ का पंजा दे रखा है, ठीक है। बीएसपी का हाथी का देख लो। फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उनका कुछ ना कुछ सिंबल है। तो मतलब ये क्या है, सर एक लार्ज पार्टी, बड़ी पार्टी और स्टेब्लिश्ड पार्टी है, ठीक है, तो इनको एक यूनिक फीचर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति बीजेपी से अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको यही सिंबल अलॉट किया जाएगा। तो भले उस कैंडिडेट को कोई जाने या ना जाने, लेकिन बीजेपी को जानेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सिंबल क्या है, कमल का फूल, ठीक है। कमल की बटन दबाइए और बीजेपी को विजय बनाइए, इस तरह की बात करेंगे, ठीक है। कांग्रेस क्या, तो कांग्रेस की बात करेंगे, ओके। जो पॉलिटिकल पार्टी बड़ी रहती है, ठीक है, नेशनल पार्टीज रहती है, उनको कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें भी मिलती है, प्रिविलेजेस मिलती है, विशेषाधिकार मिलता है, मतलब कुछ फैसिलिटीज वगैरह मिलती है उनको, ठीक है। एंड फैसिलिटीज उनको फिर कब मिलती है, जब उनको रिकॉग्नाइज की है। देखिए, एक होता है रजिस्ट्रेशन और होता है एक रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मिलती है ना, तभी इलेक्शन कमीशन उनको कुछ फैसिलिटीज वगैरह देता है, अदरवाइज नहीं देगा वो इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सो जिन पार्टी को रजिस्टर किया और उनको रिकॉग्नाइज किया, तो उनको बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। जैसे इलेक्शन वगैरह होता है तो जो इलेक्शन कमीशन रहता है ना, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी को, कुछ इन द सेंस की जो इस्टेब्लिश्ड है और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनको मीडिया में उनका विज्ञापन देना है तो उनके लिए टाइम अलॉट कर देंगे कि बोले कि भाई साहब 7 से 8 बीजेपी का विज्ञापन आएगा, 6 से 7 कोई और का आएगा, 9 से 10 किसी और का आएगा, ठीक है। या फिर उनको फंड वगैरह देना है तो वो देंगे, ठीक है। कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना वो देंगे। तो इस तरह की ये सारी चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके लिए करता है, ठीक है। इनको सिंबल वगैरह दे देते हैं, इनको कुछ ज़मीन वगैरह देते हैं कि आपका ऑफिस वगैरह बनाओ। फिर पावर में जाने के बाद तो खुद ही पूरी ज़मीन खरीद लेते हैं। फिर ये पॉलिटिक्स का पॉइंट हो जाता है, ये चीज़ मत लिखे जाना, नहीं तो बोला नेता बनने जा रहे हैं, इस बनने जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो रहते हैं वो ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला गया, मेरा जैसा इंसान चला गया और बोला कि सर मेरी पार्टी है, रजिस्टर कर लो और उसको रिकॉग्नाइज कर लो। वो बोलेगा बेटा चलो ठीक है हम कर लेते हैं, हमें पर ये बताओ कि तुम्हारी औकात कितनी है, मतलब तुम्हारी डिटेल और क्राइटेरिया मेरे से पूछनी है, ठीक है। अगर तुम क्राइटेरिया फुलफिल करते हो देन मैं बोलूँगा कि चलो आपको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, isn't it? सो रिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है उनको कुछ ना कुछ कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ता है। फुलफिल अगर करते हो तभी आपको रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उनको सिक्योर करना पड़ता है एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें 6% आपको वोट लेना चाहिए। एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन द रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी, और कम से कम आपको 2 सीट लेना पड़ेगी सर, ठीक है। एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। अगर 2 सीट आपने लेके आए और 6% आपने इलेक्शन 6% ऑफ टोटल वोट, मतलब क्या, लेट्स से कि वहाँ पर 50 वोट या 100 वोट पड़े हैं तो उसमें से 6 वोट आपके अंडर में आना चाहिए 6%, और उसमें 2 सीट आप जीतना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको बोल देंगे आप स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं, स्टेट पार्टी, आपको बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। और अगर आपको पहचान लिया, मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया, तब जान पहचान हो जाती है तो कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है ना, वो वाली बात है। तो आपको पहचान किया तो फिर आपको कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलेगा आपको। हैंग हो रहा है। ओके, दूसरी कंडीशन ये तो अपन ने देख लिया क्या, एक तो अपन ने देखा 6% ऑफ द टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट्स, एंड दूसरा 2 सीट्स, एटलीस्ट 2 सीट्स आपको प्राप्त करना चाहिए, तो आपको बोलेंगे कि आप स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, ठीक है। हु इज कमिंग नाउ, वाओ, क्लास खत्म होने वाली है, चलिए अच्छी बात है, आगे तो स्वागत है आपका। दूसरी बात ये दोस्तों कि एनी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स इन दी लोकसभा, प्लीज रिमेंबर 6% लोकसभा की बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शन की सर, मैं एमएलए वो विधानसभा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट होना चाहिए, और असेंबली इलेक्शन और असेंबली दोनों में से एक, एमएलए वाली बात कर सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें कम से कम 6% वोट अपन जीतते हो, आप जीतते हो। और दूसरी बात क्या है, एंड इलेक्शन एंड 4 स्टेट्स, 4 स्टेट में मिलाकर आपको 6% वोट मिलना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात ये कि सर एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, और 4 सीट, एंड और तो नहीं, एंड क्या होना चाहिए, 4 सीट आपको लोकसभा में होना चाहिए। तो 6% वोट आप या तो लोकसभा का इलेक्शन हो उसमें, या फिर 4 स्टेट में इलेक्शन वगैरह हुआ वहां की जगह से आपको 6% वोट मिलना चाहिए, साथ ही साथ 4 सीट आपको जीतना पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन में, तब आपको रिकॉग्नाइज्ड कर लेंगे, और आपको स्टेट पार्टी नहीं, आपको नेशनल पार्टी, क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी, ठीक है। सो हियर आई विल एंड द क्लास, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो समय है, और आपको भी कहीं जाना होगा, तो जाइए मजे कीजिए, अपन कल करेंगे, ओके। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कल पूछिएगा, आज मत पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच तुम्हारा। प्रश्न पूछ रहे हो आप कुछ, अमृता जी? हाँ सर, आपने बोला तो कल पूछ लेना, कल पूछ लेंगे। हाँ एक्चुअली क्या ना, लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला तो बंद हो जाएगा, तो आपका प्रश्न जो भी है लिख लीजिए, अपन कल बात कर लेंगे, ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच।